गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। चैत्र नवरात्र आने वाले हैं और इसी दिन से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी हो जाती है, मगर उससे पहले कुछ बड़ा होने वाला है। चैत्र नवरात्र से ठीक पहले लगने जा रहा है साल का पहला सूर्य ग्रहण। चैत्र नवरात्र से ठीक पहले शनिदेव भी चाल बदलने वाले हैं। 29 मार्च को शनि अमावस्या है। शनि गोचर और सूर्य ग्रहण का महासंयोग भी बनने जा रहा है। सूर्य की छाया में शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और माना यह जा रहा है कि जब जब शनि राशि बदलते हैं तो सभी राशियों पर इसका शुभ और अशुभ कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ता है। इस बार शनि गोचर के साथ ही सूर्य ग्रहण भी है। हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, यानी कि भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं है। लेकिन क्या क्या सावधानियां फिर भी लोगों को बरतनी चाहिए? किन राशि वालों की किस्मत खुलने वाली है और किन को रहना है थोड़ा सा सावधान, इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ होंगे देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। लगने वाला है साल का पहला सूर्य ग्रहण। उनतीस मार्च को लगने जा रहा है आंशिक सूर्य ग्रहण। दोपहर 2:21 से शाम 6:13 तक रहेगा। लेकिन भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण। यानी भारत में मान्य नहीं होगा सूतक काल। चूंकि भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसमें जो सूतक के नियम होते हैं, जो सावधानियां होती हैं, उसके पालन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मीन राशि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है सूर्य ग्रहण। मीन राशि के जातकों पर पड़ सकता है असर। खगोलीय घटनाओं से बदलेगा राशि का चक्र। क्योंकि 29 मार्च को ही शनि की भी बदलेगी चाल। शनि अमावस्या पर आंशिक सूर्य ग्रहण आपके जीवन पर क्या असर डालेगा, किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सावधानियां बरतें, क्या उपाय करने चाहिए, ज्योतिष के जानकारों से इन खगोलीय घटनाओं पर विस्तार से होगी बात और इन विशेष परिस्थितियों में सिलसिलेवार तमाम राशियों का बताएंगे हाल। तो चलिए, तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हमारे साथ मौजूद है। एक बार परिचय करा देती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे, क्योंकि शनि का परिवर्तन भी हो रहा है, तो आपकी राशि पर कितना असर होगा। अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चैत्र नवरात्र से पहले ग्रहण, शनि का परिवर्तन नवरात्र पर कितना असर होगा, नए हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, उस पर कितना असर होगा, जानेंगे अरविंद शुक्ला से। हमारे साथ आचार्य गौरव भी मौजूद है और इसी का असर नवरात्र के दौरान कैसे आपकी राशि पर पड़ेगा, उसके बारे में भी बताएंगे। और कृष्णलाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे कि ग्रहण भले ही भारत में नहीं लग रहा है, लेकिन बावजूद इसके क्या कोई सावधानी बरतनी है या नहीं बरतनी। कृष्णलाल जी, शुरुआत आप ही से करते हुए, देखिए जो ग्रहण शब्द है ना, अपने आप में दुनिया के किसी कोने में भी भारतीय रहते होंगे ना, वो उस ग्रहण शब्द से थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। उनको लगता है कि ग्रहण भले ही उस इलाके में पड़ रहा हो, नहीं पड़ रहा। जैसे भारत की बात कर लीजिए ना, तो सूतक माने रखता है यहाँ पर, ना ही ग्रहण नजर आ रहा है, बावजूद इसके लोग बिल्कुल अलर्ट मोड पर हैं। आप ये बताइए कि भारत में दिखेगा, नहीं दिखेगा, सावधानी बरतनी है, नहीं बरतनी? देखिए, सबसे पहले भारत में इस ग्रहण का कोई असर नहीं है, ना सूतक है ना ग्रहण है। ये हमने खगोलीय घटने के आधार पर आपको बताया, परंतु असल में क्या है, आज ग्रहण नहीं है, ग्रहण हजारों वर्ष पहले से पड़ते आ रहा है। उस समय न साइंस थी, ना विज्ञान थी, ना कुछ ऐसा विषय था कि लोगों को पता है, परंतु हमारे ग्रंथ, हमारी ऋषि मुनियों की मेहनत से एक एक दिन का ग्रहण का असर का विवरण है।
अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए ग्रहण मीन राशि में पड़ेगा। ऑलरेडी मीन राशि में सूर्य, चंद्रमा और आपका बुध, शुक्र, शनि और राहु 6 ग्रह वहां पे विराजमान रहेंगे और 7वीं जो उनकी सामने राशि आएगी वहां केतु है। तो विशेष बात, ग्रहण में किन राशि वालों को क्या ध्यान रखना है, ये किस पे ज्यादा असर करेगा, हम ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। जब भी कोई ग्रहण पड़ता है मेरे दोस्तों मित्रों, तो ये 5 राशि को इफेक्ट हमेशा करता है। और वो चंद्र हो या सूर्य हो, कोई भी ग्रहण हो, कोई चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, कोई भी हो, XYZ। मीन राशि में ग्रहण पड़ेगा, एक राशि उससे आगे की मेष, एक राशि उसके पीछे की कुंभ और एक उसके सामने की राशि जो है कन्या राशि कहलाएगी, जिसे 7वीं राशि वहां से गिनी जाएगी। और जिस राशि का अधिपति है बृहस्पति, उसके घर में सारा खेल खेला जाएगा। देवगुरु बृहस्पति इतने पीड़ित हो जाएंगे जिससे कि वो ग्रहण के लिए ये मेन उनका, हमें उनके लिए पूजा पाठ आराधना करनी चाहिए। और साथ में सूर्य है सिंह राशि का स्वामी, तो सिंह राशि वालों को भी थोड़ा सा। लेकिन कृष्णा जी ये बताइए कि जब हम ये कह रहे हैं कि भारत में तो इसका असर ही नहीं, सूतक मान्य नहीं, तो क्या फिर हमें सावधान रहना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, खगोलीय घटना इसे सब साइंस कहते हैं। अब खगोलीय घटना से हमारा नहीं चलता है, हम ज्योतिष शास्त्र हैं, ज्योतिष के आधार पे बताते हैं। कहीं भी कोई घटना घटती है मानव जीवन पे, पशु पक्षी पेड़ पौधा जितने जीव लोग हैं XYZ, जैसे हमारे यहाँ 84 लाख बताया जाता है, प्रत्येक के ऊपर इसका असर पड़ेगा। वो लोग ज्यादा सावधान रहें जिनकी वर्तमान में राहु की दशा चल रही है, राहु का अंतर चल रहा है गोचर से, जैसे आजकल राहु चल रहे हैं मीन राशि में, केतु चल रहे हैं कन्या राशि में। ये 2 राशि तो विशेष ध्यान रखें भैया, बिल्कुल इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है। चलिए इसकी डिटेल्स कृष्णा जी मैं आगे आपसे लेती हूँ, एक बार अरविंद शुक्ला जी को इंक्लूड करती हूँ। अब अरविंद जी, यहाँ तो हम ग्रहण की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए नवरात्र की शुरुआत भी हो रही है और उससे पहले 29 तारीख बहुत बड़ा दिन कहा जाएगा। आप लगा लीजिए कि शनि का परिवर्तन हो रहा है, ग्रहण हो रहा है और उसके ठीक बाद में नवरात्र की शुरुआत हो रही है, उसके बाद हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है। ये संकेत क्या दे रहा है? देखिए, ऐसा है, जो ग्रहण है, ग्रहण तो भारत देश में है ही नहीं और किसी प्रकार का उसका ना यहाँ मान्य है, ना ही सूतक का मान्य है और ना ही किसी प्रकार का कोई ग्रहण की स्थिति है। इससे पहले जो परिवर्तन है वो शनि का परिवर्तन है। तो शनि के परिवर्तन के विशेष उसमें प्रभाव पड़ेगा उन व्यक्तियों को जिनकी राशियों में शनि की ढैया है, शनि की 7.5 है, आदि आदि। बाकी नवरात्रों की जो शुरुआत है हमारी 30 मार्च को शुरू हो रही है, प्रथम नवरात्रा। और इस बार जो भगवती आ रही हैं वो सवार होके गज पे आ रही हैं, गज अर्थात हाथी पे। तो बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं और बहुत ही अच्छे जो है किसानों के लिए शुभ संकेत है। बारिश का, वर्षा आदि का विशेष जो है रहेगा, जिससे कि किसानों को जो है भविष्य में उनके अन्नादि जो है क्षेत्र में विशेष उनको लाभ प्राप्त होगा। उसके साथ साथ इस बार नवरात्रा हैं, जरूर घट गई हैं, 8 हैं, पूरे 9 की 9 नवरात्रि नहीं हैं। इसका मतलब अष्टमी नवमी एक ही दिन रहेगी? नहीं, इसका मतलब है कि द्वितीया और तृतीया एक ही दिन है। ये जो मैं राजधानी पंचांग के आधार पे कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली में राजधानी पंचांग को ही विशेष माना जाएगा। तो द्वितीया और तृतीया एक है, इस वजह से एक नवरात्रा घट गई है। उसके साथ साथ जो है इस बार नवरात्रों में जो अपना एक महत्व है, वो विशेष महत्व ये रहेगा कि शनि का जो परिवर्तन है, उस शनि के परिवर्तन से जो राशि वालों के लिए कष्ट है, मैं राशि पे नहीं बोल रहा, जिन राशि वालों के लिए कष्ट है, जैसे मीन, मेष, कुंभ, धनु और सिंह, इन राशि वालों को कष्ट है, तो ये सीधे मां भगवती के शरणागत हो जाएं और भगवती की आराधना करें, जिसके विषय में कहते हैं शरणागत दीनार्ता परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। यदि नारायणी के शरणागत होते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके किसी भी प्रकार की जो प्रकोप आपके जीवन में आएगा, शनि की 7.5 हो, ढैया हो या किसी प्रकार का मार केस हो, दशांतर दशा में हो, वो कोई भी आपके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये भी बता दीजिए, जब आपने द्वितीय तृतीय बताया कि दोनों एक ही दिन पड़ेंगे, तो फिर उस दिन फिर आराधना कैसे होगी, पूजा अर्चना किस तरीके से की जाएगी? देखिए, आराधना ऐसा है कि जो आपकी जो है प्रथम नवरात्रा है 30 तारीख को, कलश स्थापना 12 बजे से पूर्व होगी, क्योंकि जो हमारी तिथि जो है पहली है वो 12 बजे 12:30 बजे तक है, उसके बाद द्वितीया लग जाएगी। तो आराधना उस दिन जैसे प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीयाम ब्रह्मचारिणी और दूसरे दिन तृतीयाम चंद्र घंटाता,
तो चंद्रघंटा और उसके बाद चतुर्थ देवी का जो है कुष्मांडा का जो है, इस तरह से आप जो है प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीयाम ब्रह्मचारिणी, तृतीयाम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम। चंद्रघंटा और कुष्मांडा का जो पूजन आप करेंगे वो करेंगे द्वितीया में, अर्थात जिसको बोलें 31 तारीख को आपकी जो है पड़ेगी। ये बहुत अहम है जो आपने क्लियर कर दिया। यहीं से शुरुआत करते हैं। अरविंद शुक्ला जी ने बताया कि कुछ राशियां ऐसी जिनको सावधान रहना है, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि देखिए 30 तारीख से नवरात्र शुरू है, उससे पहले ग्रहण भी है, भले ही भारत में असर नहीं है, लेकिन उससे पहले शनि का परिवर्तन भी हो रहा है। तो शनि के परिवर्तन को लेकर राजी से जानेंगे, लेकिन गौरव जी हमारे साथ मौजूद है। गौरव जी, ये बताइए कि अब इस नवरात्र किस तरीके का रहने वाला है, क्योंकि अगर हम ग्रहण की परिवेश में देखें तो किस तरीके से नवरात्र में हर राशि वालों को करनी चाहिए आराधना। पहली 3 राशियां मेष, वृषभ और मिथुन की बात करेंगे। देखिए, थोड़ा सा डिटेल में चीजें बताना चाहता हूं आपको। खगोलीय घटना किसी भी जगह हो, अगर हम देखते हैं, इसको समझते हैं, इसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पे पड़ता है। यानी कि अगर सूर्य ग्रहण हमारे भारत पर नहीं है, लेकिन फिर भी इसका कहीं ना कहीं असर तो हमारी राशियों पे पड़ता ही है। ये सब चीजें एक चुंबकीय तरंगों की तरह काम करता है। आपसी तालमेल, हम लोगों को जो एक ऊर्जा होती है, ये सब सूर्य से, चंद्रमा से, इन सभी ग्रहों से प्रदान होती है। अब ये जो सूर्य ग्रहण है, हालांकि कुल मिला के इसका असर भारत में नहीं है, लेकिन मैं सही बताऊं दोस्तों तो कहीं ना कहीं इसका असर कुछ ऐसी राशियां हैं जिसके ऊपर नेगेटिव पड़ता है। पहले 3 राशियों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सबसे जरूरी है कि खासकर अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। कोई चोट, कोई परेशानी, कोई दिक्कतें ऐसी आपके जीवन में आ सकती हैं, उसको बहुत सोच समझ के अपने ट्रैवल, अगर आप कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के ट्रैवल करें। कोई मेडिसिन अगर आप खाते हो पहले से, या आपको छोटे मोटे कोई सिम्टम नजर आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि एक अच्छे सलाहकार डॉक्टर से सलाह लेके अपनी मेडिसिन को सही तरीके से चलाएं। कोई बड़ा डिसीजन अगर आप लेने वाले हो, कोई डॉक्यूमेंट आप साइन करने वाले हो, तो उसको ध्यान से पढ़ के, सोच समझ के, इस परिस्थितियों के साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स को साइन करें। कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए ये जो समय रहने वाला है, मेरे हिसाब से इतना बेहतर नहीं है। दूसरी राशि है वृषभ। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए जो ये समय है, ये मेष के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। पिछले काफी समय से जो परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं चल पा रही थी, वो आपके फेवर में होने वाली हैं। कोई अच्छे प्रोजेक्ट, कोई नौकरी आप ढूंढना चाह रहे थे, नौकरी आपको मिलेगी। और कुल मिला के ये जो समय है वृषभ राशि वालों के लिए मेरे लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। बात करें मिथुन के लिए, तो देखिए मिथुन के लिए जो समय है, कुल मिला के घर के कोई बड़े, कोई बुजुर्ग, उनके स्वास्थ्य को थोड़ा सा समझना है। कुल मिला के उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सा चिंतित रहना चाहिए। अन्यथा मेरे हिसाब से जो परिस्थितियां मिथुन राशि वालों के लिए व्यवसाय को लेके, काम को लेके, वो काफी हद तक बेहतर होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। अब राजी, आप साथ ही साथ ये भी बताइए, क्योंकि शनि परिवर्तन है, 2.5 साल के लिए शनि ने अपना परिवर्तन किया है, मीन राशि में आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है, जैसे हम देख रहे हैं कि मेष राशि वालों की 7.5 शुरू होने वाली है। पहली 3 राशियों के बारे में जिक्र करना है, विशेष तौर पर जो खास उपाय आपको बताने हैं उन राशि वालों के लिए जिन पर या तो 7.5 शुरू हो रही है, या फिर 7.5 का द्वितीय तृतीय चरण आ गया, या फिर जिन पर ढैया शुरू हो रही है। लेकिन पहली 3 राशियों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक बात नवजोत ध्यान रखिएगा, 30 वर्ष बाद शनि मीन राशि के अंतर्गत आ रहे हैं, और उसमें भी स्पेशली जो पहले 51 दिन रहने वाले हैं 18 मई तक, तब तक मीन राशि के अंतर्गत जो एक कॉम्बिनेशन बनने वाला है, स्पेशली पहले दिन 6 ग्रहों का बनेगा, उसके बाद 5 ग्रहों का रहेगा, और करीब 51 दिन तक शनि और राहु का विशेष योग बनेगा। अगर मैं स्पेशली मेष राशि की बात कर लेता हूं, कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ पर सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी सबसे पहले बता देता हूं क्या है, क्योंकि 11th हाउस के स्वामी शनि होंगे और 2nd हाउस के स्वामी शुक्र होंगे, और दोनों जाकर के 12th हाउस में गोचर करने वाले हैं। ऐसे कंडीशन के अंतर्गत किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट इत्यादि करने में आपको सावधानी बरतनी है। शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाने से आपको सावधानी बरतनी है। किसी को कर्ज इत्यादि देना है तो बड़े सोच समझ करके और सावधानी के साथ देना है। लेकिन अब अच्छा क्या होने वाला है? अच्छा होने वाला है आपका कि यदि आप विदेश में नौकरी तलाश कर रहे थे, विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे थे, या अपने बिजनेस को विदेश तक लेकर के जाना चाहते थे, तो इसके लिए इससे शानदार समय नहीं हो सकता है। जो बच्चे विदेश पढ़ना चाहते थे उनके लिए इससे शानदार समय नहीं हो सकता है। अब मेष पर शनि की 7.5 की अगर बात कर लीजिए, 7.5 आ ही रही है, भगवान शंकर की आराधना कीजिए। भगवान शंकर ही वो देवता हैं जिन्होंने शनि को न्यायाधीश बनाया था। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए, शनि मंदिर में सफाई कीजिए, बिल्कुल बेहतर रहेगा। वृष राशि की बात कर लेते हैं। वृष के लिए मैं इस योग को एक शानदार योग के रूप में देख रहा हूं।
एकादश भाव के अंतर्गत दशमेश और पंचमेश और नौमेश और लग्नेश का संयोग एक प्रकार का राजयोग कारक संयोग है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, यहां से निश्चित रूप से आर्थिक परिस्थिति अच्छी प्राप्त होने वाली है, यानी धन की वृद्धि होने वाली है, निश्चिंत रहें। लेकिन भाई बहनों से सावधान रहना है, उनसे विवाद बढ़ने का योग है, यहां पर उसकी सावधानी की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए? ओम गंगण पतये नमः श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जप करेंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब मिथुन राशि की तरफ चलते हैं। यहां पर 10th हाउस के अंतर्गत 6 ग्रही योग 29 तारीख को बन रहा है। 6 ग्रह एक साथ होंगे और वो 29 तारीख को होने वाले हैं। लेकिन यहां भी एक बड़ा सुंदर तरीका है, क्योंकि सप्तमेश और उसके पंचमेश और नौमेश, शुक्र और शनि का सुंदर संयोग और लग्नेश भी यहां पर विराजमान होंगे। एक तो आपको व्यापार को नए तरीके से शुरू करने का रास्ता मिलेगा। यदि आप जीरो पर आ चुके थे, निराश हो चुके थे कि शायद अब जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा या मैं दोबारा से अपने आप को नहीं खड़ा कर पाऊंगा, नहीं खड़ी कर पाऊंगी, तो वो परिस्थिति आपकी बेहतर होने वाली है। बस ध्यान रखने की आवश्यकता क्या है? जल्दबाजी में पैसे कमाने का प्रयास मत कीजिए, स्पेशली लॉटरी इत्यादि में पैसा लगाने का प्रयास मत कीजिए और जीवन साथी से मत उलझिए। क्या करना चाहिए? भगवान शंकर को एक लाल फूल प्रत्येक शुक्रवार को श्रद्धा पूर्वक चढ़ाना चाहिए। आप सोचिए, ये जो 6 ग्रही योग स्पेशली बनेगा और स्पेशली 2.5 साल के लिए शनि आपके जीवन को बना देंगे। जी नवजोत जी। बिल्कुल। अब कृष्णा जी आपके पास आते हुए, जब हम बात कर रहे हैं ग्रहण को लेकर, तो ये भी बताइए कि उस दिन स्पेसिफिकली खास तौर पर समय कौन सा रहेगा, किस तरीके से हम आराधना पूजा अर्चना कर सकते हैं और किन किन खास बातों का ख्याल रखना है? देखिए, ग्रहण का 2:20 से लेके 6:20 या भारतीय समय के हिसाब से बता रहे हैं? भारतीय समय के अनुसार इसका मेन वही समय है। इसी समय में हमें सेफ रहना है। सेफ रहने का मेन मर्त ये नहीं है कि आप बाहर ना जाएं, आप शुद्ध रहें, पवित्र रहें, आप बाथरूम टॉयलेट कम यूज करें और हो सके तो गर्भवती महिलाएं जो हमारी बहनें हैं, जिनको भी चाइल्ड गर्भ में पल रहा है, वो कोशिश करें थोड़ा सा बाहर ना निकले। अगर निकलते भी हैं तो संपूर्ण वस्त्र पहन के निकलें, जिससे कि उन पे जो किरणें हैं, जो हवा के बल से जो भी हमारे शरीर पे इफेक्ट आता है, उससे हम बचेंगे। अब करने के लिए सबसे सुंदर उपाय यह है, आज इस घोर कलयुग में ईश्वर का स्मरण करना सबसे इजी हो गया है। आप कुछ मत कीजिए, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके जितने भी इष्ट मित्र हैं, जितनी जान पहचान है, जितने ग्रुप में आप मेंबर हैं, आप सब में 108 राम राम लिख करके ग्रहण के पिक टाइम में 4 बजे के आसपास एक दूसरे को अपने धर्म के मुताबिक भी, और वैसे तो श्री राम राम ही है जो सबका कल्याण करते हैं, तो राम राम लिख के भेज दीजिए। बाकी आप अपने धर्म के जैन हैं, अपने जैन धर्म के अनुसार, सरदार भाई हैं अपने गुरुद्वारे के हिसाब से, सभी धर्मों को पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, अपने ईश्वर को स्मरण करने का। तो उस पीरियड में आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे को लिख के भेजिए। आप देखिएगा आपके ऊपर ग्रहण का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं रहेगा अगर आप ईश्वर की आराधना करते हैं। कृष्णा जी, बड़ा अच्छा आपने तरीका बता दिया। सबके हाथ में फोन रहता ही है, कुछ और हो ना हो, धार्मिक पुस्तक हो ना हो, लेकिन फोन जरूर रहता है सबके हाथ में। अरविंद शुक्ला जी, अब देखिए, हम साथ ही साथ राज्य से हर राशि के बारे में पूछ तो रहे, लेकिन आपने बताया कि कुछ राशियां ऐसी हैं जिन पर विशेष प्रभाव इस शनि परिवर्तन का पड़ने वाला है। तो इस नवरात्र किस तरीके से हम उसके असर को कम कर सकते हैं या फिर हम कृपा पा सकते हैं, बताइए जरा। जी देखिए, कहते हैं कि यम यम चिंतयते कामम, ये आपके दुर्गा सप्तशती के कवच में ही है। क्या है? यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। जैसे जिस कामना से, जिस भाव से आप भगवती को भजेंगे, वह उसी भाव से आपकी वह कामना निश्चित रूप से संपूर्ण करेगी। अब यहाँ पे जैसे राज जी या गौरव जी बता रहे हैं कि इन इन राशियों में ये स्थिति है, तो सच कह रहे हैं कि जो शनि की 7.5 आपकी 29 तारीख को शुरू हो रही है, जिनकी मीन राशि है उनके व्यय स्थान पे, जो जिनकी मेष राशि है उनके व्यय स्थान पे षड्ग्रही योग बन रहा है, खप्पर योग बन रहा है। वहां पे कहा जाए तो सबसे अरिष्टकारी योग बन रहा है। तो इन अरिष्टकारी योगों जैसे मेष राशि, मीन राशि, इनके लिए अत्यधिक अरिष्ट है। तो इनको जो है सीधे मां भगवती से जुड़ना चाहिए। और इनका सबका सारांश उपाय बताऊं
तो आप सिर्फ एक ही देवता को पकड़ लें, वो भगवान शिव हैं। और क्यों कह रहा हूं उसके विषय में भी आप सुन लीजिए। इसलिए कह रहा हूं कि भगवान शिव में ही सभी पंचायतन देवता आते हैं। तस्मात् शास्त्र प्रमाणेना, हमारे शास्त्र में प्रमाणित है 5 देवता, गणेश, विष्णु, शिव, भगवती और सूर्य। तो आप जो है देखें, भगवान शिव के बाल रूप में गणेश पूजे जाते हैं, पुत्र के रूप में। भगवती माने मां पार्वती, जगत जननी जगदम्बा उनकी जो है पत्नी हैं। और भगवान विष्णु उनके हृदय में निवास करते हैं। और भगवान शिव के मस्तक में जो है सूर्य का नेत्र है। और भगवान शिव स्वयं 5वें देवता हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ शिव की यदि आप आराधना कर लेते हैं तो जो शनि 8 राशि को प्रभावित करते हैं, किसको? 8 राशि को। बिल्कुल। किनको? जिनके ऊपर ढैया है 2 राशि, जिनके ऊपर 7.5 है 3 राशि, शनि की 7वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि और शनि की 3य दृष्टि। कहा जाए तो शनि एक ऐसा ग्रह है जो 8 राशियों को प्रभावित करता है। इसी पर आगे आपसे जानूंगी। अगली 3 राशियों का जिक्र कर लेते हैं। गौरव जी, अब आपके पास आते हुए अगली 3 राशि, मेष, वृष, मिथुन की बात हमने की, कर्क सिंह कन्या। जी देखिए, कर्क के बारे में आप जानते हैं कि पिछले 2.5 सालों से ये ढैया इनके ऊपर चल रही थी। मेरा ये मानना है कि चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रभावित शनि की दृष्टि या शनि का कोई संयोग अगर बनता है तो चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर परेशान हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, वहीं शनि 2.5 साल का समय लेते हैं। तो अब कर्क राशि के अनुसार आप समझें इस चीज को कि पिछले 2.5 सालों से शनि की जो ढैया है इसने काफी हद तक आपको तंग कर रखा था। चीजों को लेके मेंटली प्रेशर, परेशानियां, आपको इस सब से रिलीफ मिलने वाला है जी। बहुत सारे काम जो आप लोग के अटक गए थे उन सब में आपको रिलीफ मिलने वाला है। आपके हेल्थ इश्यूज को लेकर अगर कोई परेशानी थी तो वहां से भी आपको कोई गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के वृषभ के बाद दूसरी राशि अगर मैं कहता हूं तो वो है कर्क, जिनके लिए ये समय बहुत ज्यादा शुभ होने वाला है। बात करते हैं सिंह के लिए। देखिए, अगर कर्क से ढैया समाप्त हुई है तो ये सुनिश्चित है कि अगली राशि पे ढैया जो है वो प्रारंभ होगी। तो सिंह राशि वालों के लिए जो ये समय है, शनि की ढैया इनकी प्रारंभ होने वाली है। ये कॉम्बिनेशन कुल मिला के सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए, या मैं कहूं कि उनके घर के बड़े जो मुखिया हैं उनके लिए इतना बेहतर नहीं है। ये जो परिस्थितियां हैं आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर, आपके स्वयं स्वास्थ्य को लेकर भी इतनी अच्छी नहीं है। किसी भी चीज को आप सोच समझ के आप काम करें, किसी डॉक्यूमेंट को आप साइन करें तो उसको देख भल के आप साइन करें, पढ़ के आप साइन करें। और आप अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए आप निवेश करने वाले थे या किसी पार्टनरशिप को आप आगे लेके चलने वाले थे तो कोशिश करिएगा कि कुछ समय के लिए उसको आप होल्ड कर दें। बात करते हैं कन्या राशि के लिए। देखिए, वैसे तो अगर आपके राशि को 2 या 2 से अधिक ग्रह देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं नुकसान तो देता है, लेकिन मैं ये एक चीज आपको बताता हूं, कन्या राशि के ठीक 7वें घर आगे 6 ग्रह विराजमान है और ये कॉम्बिनेशन आपके सीधा लगन को देख रहे हैं। 7वीं दृष्टि सभी की जो है पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। तो ये कुल मिला के आपको नए अवसरों की तरफ लेकर जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज, आपको छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी। उन यात्राओं के भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स कन्या राशि वालों आपको मिलने वाले हैं। काफी समय से दांतों की अगर कोई परेशानी आपकी चल रही थी या पेट आपका जो है वो डिस्टर्ब चल रहा था तो वहां से भी आपको काफी रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के ये जो समय है कन्या राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा शुभ होने वाला है। ठीक है, इन तीनों राशियों के बारे में राज जी, अगर हम कर्क राशि को लेकर के यहां पर बात करते हैं, एक श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि काल दंड गहिकाहु नमारा हरै धर्म बल बुद्धि विचारा। खराब समय सबसे पहला अटैक करता है हमारे धर्म पर। अगर हम धर्म को पकड़े रहें तो कोई भी खराब ग्रह हमको प्रभावित नहीं कर सकता है। आपके 9th हाउस के अंतर्गत शनि पहुंचेंगे और साथ में राहु वहां पर रहने वाले हैं। खैर और 5 ग्रह रहेंगे, लेकिन हम एक लंबे समय की बात कर रहे हैं। सिर्फ आपका धर्म प्रभावित होगा, भाग्य कम साथ देना शुरू करेगा। यदि आप भगवान शिव की शरण में रहेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। शास्त्र ने कहा धर्मो रक्षति रक्षता। यदि धर्म को आप पकड़े रहेंगे, धर्म आपकी रक्षा करता रहेगा, जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। आपके लिए परिस्थितियां बाकी जगह प्रभावित नहीं करने वाली है। सिंह राशि को लेकर के अगर बात करें, हाँ, अष्टम भावस्थ होकर के शनि गोचर करेंगे और खष्ठेर सप्तमेश रहने वाले हैं। साथ में मैंने कहा कि 18 मई तक राहु का भी गोचर रहने वाला है। सबसे जरूरी है कि जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर रखें। जो कुछ करें क्लियरिटी से उस पर बात करें, शंका ना उत्पन्न होने दें। वो किसी ने कहा था कि मैं चुप रहा तो दूरियां बढ़ी, उसने वो भी सुना जो मैंने कहा नहीं। तो जो है, अगर झगड़ा लड़ाई होता उसको तुरंत निपटाने का प्रयास कीजिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का प्रॉपर ध्यान रखिए।
तिल मिश्रित दुग्ध भगवान शिव को शनिवार को चढ़ाते रहिए, बेहतर रहेगा। राशि कन्या की अगर बात कर लेते हैं, सप्तम भाव के अंतर्गत इस राशि को सप्तम भाव में बहुत सारे प्लैनेट बैठ करके और देखने वाले हैं। 2-3 चीजें ध्यान रखना है। एक तो उन बच्चों का जिनका विवाह तय हुआ है, तो आपस में जो बातचीत रखें वो बहुत अच्छी तरीके से रखें। वो परिवार वाले जिनके बच्चों का रिश्ता तय हुआ है, तो आपस में जो कम्युनिकेशन है उसको बिल्कुल क्लियर रखिए, अच्छी तरीके से बातचीत करते रहिए। जिनका नया नया विवाह हुआ है उनको अपने रिलेशन को मेंटेन रखने की आवश्यकता है, और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। माता दुर्गा को प्रत्येक शुक्रवार को कर्पूर जलाइए और 2 लौंग लेकर के चढ़ाइए, और माता दुर्गा कृपा करेंगी और आपका जीवन बेहतर होगा। शनि के नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। जी नौजी। बिल्कुल। अब बात हम ग्रहण की कर लेते हैं। ग्रहण भारत में नहीं है, सूतक काल माने नहीं, लेकिन बावजूद इसके हमारे स्टूडियो में जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य मौजूद है वो मानते हैं कि फिर भी हमें कुछ उपाय कर लेने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर जरूर मानव जीवन पर होता है। कृष्णलाल जी, अब अगर मैं राशिवार आपसे पूछना चाहूं तो पहली 6 राशि के बारे में बताइए, क्या उपाय वो कर सकते हैं? क्योंकि ग्रहण के दौरान सबसे अहम कहा जाता है कि दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। देखिए, सबसे पहले ग्रहण हो या XYZ किसी भी तरह का संकट हो, तो दान ही इस घोर कलयुग में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दानम दुर्गति नाशनम विश्वासम फलमदायकम। अगर दुर्गति का नाश करना है, कष्टों से बचना है, तो दान को सरलता से पूरे विश्वास के साथ श्रद्धा पूर्वक गरीब असहाय लोगों को दान करें। अब क्या करें? मेष से कन्या राशि वाले तक क्या उनको स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए जिससे कि उनको ग्रहण का दुष्प्रभाव, विशेष 15 दिन अमावस से पूर्णिमा जब तक आएगी तब तक इस दान को रेगुलर करें। फिर अपनी श्रद्धा पूर्वक अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन जरूर जाके दान करके आए। किसी का जो भी नक्षत्र आए ग्रहण के बाद, 27 नक्षत्रों में सभी का जन्म है, तो जिसका जो नक्षत्र आए उस नक्षत्र में वो चीज जरूर दान करें जो मैं आज आपको बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि वाले थोड़ा सा गुड़ और 1 गेहूं का दाना बाल्टी में डाले, पहले बाद में पानी भरे। मैंने कहा बाल्टी में पहले गुड़ और गेहूं डाले, बाद में पानी भरे। पानी में गुड़ और गेहूं ना डालें, यानी कि आप जल से स्नान कर रहे हैं, फिर जी। गुड़ गेहूं से स्नान करना है, तो गुड़ गेहूं पहले, बाद में जल भरें। ओम नमो भगवते वासुदेव कहते हुए आप स्नान कीजिए। सारी ग्रहण की जितनी रॉन्ग एनर्जी है आपकी नाली के रस्से से बाहर जाए। उसके बाद श्रद्धा पूर्वक 15 दिन आप गेहूं और गुड़ अपने हाथ में ऐसे लेके मलिए, और अपने नाम और गोत्र से, बिना गोत्र के कुछ भी रिजल्ट नहीं आता। ये एक जानकारी हम इसी एपिसोड में आपको दे रहे हैं। तो अपना गोत्र के साथ आप गेहूं और गुड़ को श्रद्धा पूर्वक आप लाल रंग की गाय को खिलाइए, और उसकी पूंछ का झाड़ा ओम नमो भगवते वासुदेव कृष्ण जी भगवान का ध्यान लगा के लगवाइए। देखिए ग्रहण का सारा दुष्प्रभाव मेष राशि वालों का खत्म। जी सर, थोड़ा संक्षेप में जल्दी से, क्योंकि बाकी राशियों का जिक्र भी करना है। अब बताते हैं वृष राशि वाले कंटिन्यू 15 दिन कच्चा दूध पानी में डाल के नहाएं, वही दूध पहले पानी बाद में। आपको सूर्य भगवान का ध्यान लगा के स्नान कीजिए, सारी रोंग एनर्जी आपकी खत्म, और 15 दिन लगातार पूर्णिमा आने तक आप दूध का दान करें किसी गरीब असहाय व्यक्ति को। मिथुन राशि। अब बताते हैं मिथुन राशि वाले कंटिन्यू रोज 15 दिन थोड़ी सी हरी दुर्वा घास पानी में डाल के, बाल्टी में डाल के फिर पानी भरे स्नान करें, और रोज ही ना थोड़ी सी हरी दुर्वा गणेश जी को भेंट करें अपने नाम और गोत्र से, और उनसे प्रार्थना करें ग्रहण का दुष्प्रभाव खत्म हो। कर्क राशि। अब बताते हैं आपको कर्क राशि वाले भाई बहनों को क्या करना है। थोड़े से गुड़ और चावल बाल्टी में डालिए या स्नान कीजिए, और 15 दिन गुड़ और चावल किसी असहाय व्यक्ति को दान कीजिए, आपका ग्रहण का दुष्प्रभाव खत्म। सिंह राशि। अब आप सभी को बताते हैं सिंह राशि वाले जो मेन सूर्य है। देखिए कोशिश करें 15 दिन आप शुद्ध पवित्र रहें, हम बिस्तर ना करें सिंह राशि वाले विशेषकर, क्योंकि सूर्य ग्रहण आप ही का राशि का है जी। और क्या करें स्नान, वही थोड़ा सा आप आंवला अगर आपको मिलता है, आंवला का चूर्ण मिलता है तो जल में डालिए, स्नान कीजिए, और उसके बाद आप रविवार के दिन कुछ लोगों को मीठा पान वितरण करें या मालपुआ लोगों को खिलाइए, तो आपका सूर्य का दुष्प्रभाव ग्रहण का खत्म हो जाएगा। अब आते हैं कन्या राशि। विशेष बचना है भाई, आपको तो सीधी 7 ग्रह 6 ग्रह एक साथ देखेंगी, आपका तो तिया पाचा होना तय है, इसमें कोई शक नहीं। क्या करें,
आप थोड़ा सा हरा मूंग पानी में डालिए, श्रद्धापूर्वक स्नान कीजिए और गाय को या हरे मूंग जो है पक्षियों को आप वितरण करें और साथ में परमल का मिठाई खुद खाएं। और गरीब ऐसा है, लोगों को स्टाफ जो कर्मचारी हैं उनको 15 दिन परमल का मिठाई बाजार में मिलती है, खिलाइए। दानम दुर्गति नाशनम विश्वासम, सारा दोष आपका खत्म हो जाए। ठीक है अरविंद शुक्ला जी, क्योंकि अब शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, वैसे तो देखिए जिन पर ढैया या फिर 7.5 चल रही है या शुरू हुई है उनको तो विशेष सावधानी बरतनी, लेकिन क्या जिन पर ना तो ढैया है ना 7.5, क्या उन लोग को भी कुछ उपाय करने चाहिए? जरूर। देखिए शनि के लिए हर व्यक्ति को उपाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि में विष होता है। बाकी सभी राशि वालों के लिए बता दे रहे हैं, लेकिन सारांश में मैं आपको बता दूं कि आप क्या करें जिससे शनि महाराज बिल्कुल प्रसन्न रहेंगे। देखिए आपकी वृष, मिथुन, कर्क और इसके बाद मकर, कुंभ, तुला, कन्या, ये राशि सही है। अब उनको राशि नाम बता रहा हूं जो राशि खराब है। सिंह, धनु, कुंभ, मीन, मेष। करना क्या है आप सुन लीजिए। पिप्पलादिक जो ऋषि हुए उनके पुत्र ने विजय प्राप्त की तपस्या के बाद किसके ऊपर? शनि के ऊपर। और शनि बाध्य हुए कि उनकी कृपा पात्र से किसी के भी ऊपर जो है बुरी दृष्टि नहीं पड़ेगी। तो एक तो पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करना है और यह नित्य यदि कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार को तो आप अवश्य करें। एक ये। दूसरा, जिनके ऊपर 7.5 है, ढैया है, वो ये उपाय जरूर कर लें और ये उपाय 29 तारीख को कर लें क्योंकि शनैश्चरी अमावस्या है तो बहुत उत्तम रहेगा। क्या करना है? तुला दान। तुला दान में क्या करना है? शरीर के वजन के बराबर अन्न का दान, यदि उसमें उड़द का दान कर सकें तो बहुत उत्तमाति उत्तम होगा। और उसके अलावा जो शनि दान करना है तो क्या क्या है आप नोट कर लीजिएगा, या इस वीडियो को आप आगे पीछे करके सुनेंगे तो बातें आपको पूरी समझ में आ जाएंगी। काले तिल, कोयला, कील, काजल, काला कपड़ा, सरसों का तेल, काली राई और उसके साथ साथ आपका जो तेल है, तेल को आपको ऐसे करना है किसी पात्र में जो है भर के पूरे अपने शरीर की परछाई को देखना है। उससे ये हो जाएगा कि आपने तैलाभिषेक कर लिया। और जो अन्य चीजें बता रहा हूं वो काले कपड़े में बांध के अपने शरीर से 7 बार उतार करके शनि मंदिर में दान दें। और जो तुला दान करें, ध्यान रखेंगे शरीर में कोई आप महंगी चीज ना पहने हो। यदि महंगी चीज पहने और फिर तुला दान कर रहे हैं तो वो भी आपकी दान में चली जाएगी, चाहे वो गोल्ड की चैन हो चाहे वो आपकी कोई भी हो। तो उस चीज को हटा करके नॉर्मल आपके पास जो है जो वस्त्र हो, वस्त्र सहित आप उसको दान कर दीजिएगा या वस्त्र किसी को भी दे दीजिएगा। लेकिन कईयों की इच्छा ये भी होती है कि महंगा दान कर दे, हो सकता है कि कोई कर दे गोल्ड की चेन, सूर्य का दान भी साथ ही साथ बिल्कुल कर दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा मंदिर शनि मंदिर है, ध्यान रखिए। चलिए अरविंद जी अगले उपाय पर आते हैं तो निश्चित रूप से शनि महाराज की कृपा आप पे। चलिए अगले उपाय पर आते हैं। गौरव जी, अगली 3 राशियों की तुला, वृश्चिक, धनु। देखिए तुला राशि वालों के लिए जो ये ग्रहण का असर है, सबसे जरूरी है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। तो कोशिश करें कि उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। उनकी जो भी आप मेडिसिन वगैरह आप उनको देते हो या जो भी उनको आप खाना देते हो उसको बहुत ध्यान से देखें। और अगर कोई छोटे मोटे इश्यूज आपको नजर भी आते हैं तो डॉक्टर की सलाह उसके लिए जरूर लें। अब बात करते हैं इनके लाइफ के लिए। देखो लाइफ के अंदर अगर मैं पार्टनरशिप को कहता हूं तो मैरिड लाइफ को लेके तुला राशि वालों के साथ में दिक्कतें जो हैं काफी हद तक जो चलती हुई नजर आ रही थी उसमें भी काफी हद तक आराम मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके आगे हम आगे बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए वृश्चिक के लिए अब लाइफ के अंदर स्थिरता आपको मिलेगी। अभी तक जो परिस्थितियां, जो पीछे काम जाता जा रहा था, आप काम को पकड़ रहे थे लेकिन काम आपके हाथ से निकलता जा रहा था, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो समय है ये स्थिरता का है। कोई बड़े प्रोजेक्ट, कोई बड़ी डील आपको मिलती हुई नजर आ रही है। और आगे जो फ्यूचर के लिए जो आप आज प्लान करोगे वो आपकी फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसके आगे हम बात करते हैं धनु के लिए। देखिए धनु के लिए मैं यही कहूंगा कि थोड़ा धैर्य रखें और जितना आप शांतिपूर्वक और ढंग से आप काम करोगे उतना आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि ये समय, जो ये ग्रहण का जो ये समय है, ये आपके डिसीजन को गलत करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कोई ऐसी डील आप कर लो, किसी व्यक्ति के ऊपर आप ब्लाइंडली फेथ करो और उसके वहां से जो दिक्कतें हैं, कोई ऐसा कोई केस जो जिसमें आपको कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, आप किसी की गारंटी दे दो, तो इन चीजों से आपको बचना चाहिए धनु राशि वालों। बिल्कुल। और अब हम इन तीनों राशियों की बात करते हैं। जल्दी से राज जी बता दीजिए कि शनि परिवर्तन इनके लिए कैसा संकेत। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तुला को लेकर के। एक चीज तुला राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा और इसको ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिए। एक तो प्रेमी प्रेमिका से लड़िएगा नहीं भाई 2.5 साल, क्योंकि शनि आपके पंचमेश हैं और 6ठे भाव में गोचर करेंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि 51 दिन जो रहने वाले हैं, इसमें अगर थोड़ा सा भी लड़ने का प्रयास किया
असमंजस्य होगा और निश्चित रूप से रिश्ता टूट जाएगा। प्रेमी प्रेमिका में लड़ाई नहीं होती, पति पत्नी में होती है। नहीं, प्रेमी प्रेमिका में होती। क्या बात करो दादा, प्रेमी प्रेमिका में मतलब ऐसा नहीं होता कि प्रेमी प्रेमिका वो ड्रम वाला ही कार्य होता है, बाकी भी होते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है और उसके साथ बच्चों के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट रहने का प्रयास करें और अपने एजुकेशन पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन दोबारा कहना चाहूंगा, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन है ये समय, आपकी विदेश यात्रा का जो योग है या घर से बाहर निकलने का योग बनेगा। चलिए वृश्चिक राशि को लेकर के बात कर लेते हैं, जहां पर पंचम भाव के अंतर्गत बहुत शानदार योग बन रहा है, जहां पर चतुर्थेश का योग होगा और पहले दिन तो नौमेश भी वहीं रहने वाले हैं, सूर्य भी वहां रहने वाले हैं। व्यापार की वृद्धि के लिए इससे बेहतरीन संयोग नहीं हो सकता है। कुछ लोग नौकरी से व्यापार की तरफ अग्रसर होंगे और वहां पर बेहतरीन लाभ भी आपको जरूर प्राप्त होने वाला है। एक महत्वपूर्ण चीज, अगर संतान को लेकर के बहुत चिंता थी तो चिंता भी आपकी शनिदेव दूर करने के लिए जा रहे हैं। धनु राशि को लेकर के जब बात करेंगे तो यहां पर चतुर्थ भाव के अंतर्गत एक शानदार षटग्रही योग जिसको कहा जाए वो बन रहा है, स्पेशली शनिदेव वहां पर बैठे हुए हैं। अगर आपकी उम्र 36 से लेकर के 42 के बीच में, ध्यान रखिएगा, शनिदेव चतुर्थ भाव के अंतर्गत 36 से लेकर के और 42 वर्ष के अंदर जीवन की हर एक इच्छा और कामना को पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर आप इस उम्र के बीच में हैं तो आपको गाड़ी और घर का शानदार सुख प्राप्त होने वाला है। लेकिन हां, अपने परिवार से आपको दूर जाना होगा, आपका ट्रांसफर इत्यादि बाहर होगा, या आप नोट करके रखें और ऐसा होगा ही। तीसरी चीज, जिनको दिल से आप बहुत प्रेम करते हैं या करती हैं, जिन लोगों को, ऐसा स्पेशल में बात नहीं, कोई इसी रिलेशन को लेकर बात नहीं कर रहा हूं, जिनको हम अपना बहुत मानते हैं, वो लोग हमसे थोड़ा नाराज हों, इस प्रकार की परिस्थिति है, उसके लिए नीले पुष्प लेकर के शनिवार को भगवान शिव को चढ़ाएंगे, बहुत शानदार रहेगा, बेहतर रहेगा जी। चलिए आखिरी 3 राशियां बची, गौरव जी जल्दी से बता दीजिए। अब बात करते हैं मकर के लिए। देखिए, मकर वालों के लिए सबसे जरूरी यह है कि कोशिश करें, ये जो टाइमिंग है आपका, ट्रैवलिंग से आपको इसमें बचना चाहिए। किसी चोट के लगने का भय बनता है, कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज के यहाँ पे रिजल्ट भी बनते हैं, क्योंकि यहां से कॉम्बिनेशन आप समझोगे, ये जो ग्रहण है ये आपकी राशि को खासकर प्रभाव डाल रहा है। यानी कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ट्रैवलिंग अगर आप करते हो तो उससे आपको थोड़ा सा सोच समझ के ट्रैवलिंग आपको करनी चाहिए। बात करते हैं कुंभ के लिए, तो देखिए कुंभ राशि वालों के लिए मैं ये कहूंगा, कोई अच्छे प्रोजेक्ट आपको मिलने वाले हैं, मेहनत के जो रिजल्ट हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं। किसी अच्छे नेता अभिनेता या किसी बड़े जो नामी ग्रामी लोग होते हैं उनके संपर्क में आप आ सकते हो, किसी अच्छे ओहदे के ऊपर आप आ सकते हो। तो कुल मिला के समय आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है। मीन राशि के लिए अगर मैं बात करूं तो देखो, आपके जो ये कॉम्बिनेशन है ये सबसे ज्यादा तंग करता है बच्चों को लेकर। आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को, अगर वो किसी ट्रेवल पे जा रहे हैं तो कोशिश करें कि उनके साथ आप रहें, उनको एक अच्छी गाइडेंस आप दें। जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए मीन राशि वालों, और कोशिश करें कि आप जितना हो सके अपने घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद को लेकर अपने घर से निकले, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स का टाइम है, ताकि अपने बच्चों के लिए आप अच्छा कर सको। बिल्कुल, और इन्हीं 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। राजी से राजी, शनि परिवर्तन का इन तीनों पर कितना असर है? मकर राशि को लेकर के बात करें, ऋषि पाराशर ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा कि त्रिखड़ एकादशे राहु, त्रिखड़ एकादशे भौमा, त्रिखड़ एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंतये। तीसरे छठे 11वें भाव के अंतर्गत शनि सभी अरिष्टों से निवारण कराते हैं, और यहां पर शनि विराजमान होंगे तो आपको बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उनसे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शनि को आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं है। शनि कर्म के देवता है, कर्मष्ट हैं, तो आपको अपनी मेहनत करना है। अगर सो करके 7 बजे उठ रहे थे तो 6:30 शुरू कर दीजिए, यानी जितना मेहनत करेंगे शनि उतना देने के लिए तैयार है। यह परिवर्तन 2.5 वर्ष आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि है, सबसे अधिक रिसर्च मैं इस राशि पर करता हूं, और सेकंड हाउस के अंतर्गत शनि 7.5 का जो दूसरा फेज है वो आपका इस टाइम पर चल रहा है। ये आप अंतिम फेज, क्षमा चाहूंगा, जो अंतिम समय है शनि 7.5 का, वो आपका इस टाइम पर चल रहा है। सेकंड हाउस के अंतर्गत षटग्रही योग आपके लिए बनने वाला है। एक तो भागेश और पंचमेश का योग, राशि स्वामी का योग, साथ में चतुर्थेश का योग, ये आपको आर्थिक वृद्धि देने वाला है। अगर कर्ज इत्यादि को लेकर के बहुत पीड़ित थे, बहुत परेशान थे, तो वो कर्ज के उतरने का रास्ता आपका बनेगा। बड़े इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टी इत्यादि में आप इन 2.5 सालों में अच्छा खासा इन्वेस्ट करेंगे, और वहां से आपको जो लाभ की परिस्थिति है वो आपको देखने को अच्छी खासी मिलने वाली है। वो कंडीशन अच्छी रहेगी। हां, पर यहां पर एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा,
पीने के पानी में गंगा जल डालते रहिए, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। अंतिम राशि मीन, जिसको लेकर के ये सारा बवाल हो रहा है और यहीं पर सारे के सारे प्लैनेट एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, भाई आपको तो सावधानी की आवश्यकता है। ग्रहण भी अब कुल मिलाकर देखा जाए तो आप ही की राशि के अंतर्गत लग रहा है, तो क्या किया जाना चाहिए? श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो तप करें कुमारी तुम्हारी और भाभी उमेट सके त्रिपुरारी। भगवान शिव की आराधना आपके भाग्य को बदल सकती है। भगवान शंकर की शरण में जाइए, प्रत्येक शनिवार भगवान शंकर के मंदिर में सफाई कीजिए, भगवान शंकर के ऊपर 11 बेल के पत्र शनिवार को चढ़ाइए और उनसे कहिए प्रभु सब सुख लहे तुम्हारी सरना। वैसे हनुमान जी के लिए कहा जाता है, लेकिन शंकर जी से कहिए सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। प्रभु मैंने अपना जीवन आपके हाथ में दे दिया है, अब आपको देखना है। शनि के गुरु है भगवान शिव, और गुरु अगर प्रसन्न होगा तो चेला कुछ बिगाड़ेगा नहीं, ये निश्चित है। जी बिल्कुल। चलिए हम आखिरी 6 राशियां बची हैं, हम जल्दी से ग्रहण के लिए क्या उपाय करने, बहुत संक्षेप में सर छोटे छोटे से उपाय बता दीजिए कृष्ण। सबसे पहले तुला राशि वाले थोड़ा सा दही शरीर में मलें, स्नान करें और श्रद्धा पूर्वक आप मिष्टी दही का रोज दान करें 15 दिन लगातार। वृश्चिक राशि वाले लाल चंदन पानी में डाल के स्नान करें और आप कोशिश करें गुड़ या गुड़ के बनी हुई कोई मिठाई जैसे गुलगुला है, मालपुआ वगैरह जो भी बनती है मिष्टान, अपनी क्षेत्रीय भाषा में जो बोलते हैं आप लोग, उसका दान करें श्रद्धा पूर्वक। किनको दान करें? ऐसा है गरीब लोगों को। धनु राशि वाले 1 चुटकी हल्दी डालें, स्नान करें और आप कोशिश करें कोई पीले रंग की मिठाई आपके पास हो या पीले फल हो तो श्रद्धा पूर्वक आप दान करते रहिए। मकर राशि वाले 4 दाने काले उड़द के पानी में डालिए, स्नान कीजिए और काले गुलाब जामुनों का लगातार दान करते रहिए। कुंभ राशि वाले काले तिल जल में डालिए, स्नान कीजिए और कोशिश हो कोल्ड ड्रिंक, काली वाली कोल्ड ड्रिंक जो बाजार में मिलती है, कैंपा कोकोला जो भी आप लोग अपने उसमें बोलते हैं, आप उसको गरीब ऐसाई को पिलाएं और थोड़ी सी अपने लिए रखें 1 ढक्कन और उसे स्वयं भी पिएं, तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अब बताते हैं मीन राशि वाले भाई बहन, अगर केसर उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भैया बहुत महंगाई है, थोड़ी हल्दी पानी में डाल लीजिए, रोज स्नान करें और श्रद्धा पूर्वक 1 पपीता और 2 अनार, जितने विस्पत आए प्रत्येक विस्पतवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी को 1 साबुत पपीता और 2 अनार दान करें। अगर एकादशी आ जाती है तो 1 तुलसी का पौधा और 1 केले का पौधा बड़ी श्रद्धा पूर्वक लक्ष्मी नारायण में दान करें और बैठे हुए पंडित जी से प्रार्थना करें कि मेरे गोत्र और मेरे नाम से भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी को एक विष्णु सहस्त्र का पाठ सुनाइए। ठीक है, देखिए ग्रहण का सारा दुष्प्रभाव खत्म। चलिए ये वो उपाय हैं जो ग्रहण को लेकर आपको करने आपकी राशि के हिसाब से, लेकिन शनि का एक उपाय जो 365 दिन कर सकते हैं और विशेष तौर पर पूरे नवरात्र वो उपाय करना ही चाहिए। अरविंद जी। जी देखिए, ऐसा है कि नवरात्र जो आ रही हैं तो कहते हैं कलौ चंडी विनायको, कलयुग में कौन चंडी और विनायक, तो जो तत्क्षण आपको पूजा में फल की प्रदान करते हैं, फल देते हैं। और रुद्रामले में यानी भगवान शिव कह रहे हैं कुंजिका पाठ मात्रेणा दुर्गा पाठ फलम लभेत, कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ कीजिए। शनि की 7.5 ढैया या शनि का प्रबल मार्केस आपकी परमानेंट कुंडली में चल रहा है तो मैं दावे के साथ कहता हूं वो भी आपका बहुत ज्यादा कुछ अरिष्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन करना क्या है? कुंजिका पाठ मात्रेणा दुर्गा पाठ फलम लभेत, कुंजिका स्तोत्र का पाठ बहुत अच्छे से और बड़े विधान के साथ करना है और साथ में महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का जो भी आपको पाठ करना है। और दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं पुष्पांजलि। क्या? आई गिरि नंदित नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर वंद निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। तो ये महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र को आप नवरात्रों में सुबह और शाम सुनें। निश्चित रूप से भगवती का आप जो है पूजन करें, लेकिन किस भाव से? माँ के भाव से और बड़े भोले भाव से, ज्यादा ज्ञानी बन के ना करें। क्यों? क्योंकि माँ के सामने ज्ञानवान होने पे आपको वो फल नहीं बनेगा। अबोध बालक बन के करें। निश्चित रूप से हर प्रकार के, शनि की तो बहुत छोटी सी बात है, हर प्रकार के आपके कष्ट का जो है हरण होगा। चलिए, आप तमाम खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।